हेलो एवरीवन। भारतीय शास्त्रीय संगीत में मीट किसे कहते हैं, मीट का प्रयोग कैसे किया जाता है और किस प्रकार से ये लेने पर खूबसूरती बढ़ती है किसी राग की गायन में, बजाने में, आज मैं इस बारे में चर्चा करूंगी आपके साथ। मीट का प्रयोग भारतीय संगीत में, फिल्मी संगीत, सुगम संगीत, शास्त्रीय संगीत सभी में बहुत किया जाता है। इसका प्रयोग बहुत खूबसूरत लगता है। मीट किसे कहते हैं? जब एक स्वर से दूसरे स्वर तक हम बिना आवाज़ के क्रम को तोड़े जब हम लेते हैं, गाते हैं या बजाते हैं तो उसे मीट कहते हैं। अब बात ये आती है कि मीट एक से दूसरे स्वर तक ही लेते हैं या कैसे लेते हैं। मीट का प्रयोग एक से दूसरे स्वर तक भी हम क्रमानुसार बिना आवाज़ स्वर के क्रम को तोड़े, आवाज़ के क्रम को तोड़े जब जाते हैं एक से दूसरे स्वर पर, तब भी हम ले सकते हैं। एक से दूसरे स्वर के बीच में यदि दो स्वरों का लंघन हो, दो स्वर का प्रयोग बीच में आ रहा हो, तब भी हम उसे टच करते हुए, स्पर्श करते हुए हम उस चार स्वर के बाद हम गा रहे हैं, उस स्वर को पकड़ रहे हैं, तब भी हम मीट का प्रयोग कर सकते हैं। तो वह मीट का प्रयोग एक स्वर से लेकर, जैसे हम सा से ग तक हमने लिया तब भी हम ले सकते हैं, सा से म तक हम गए तब भी हम ले सकते हैं। किस प्रकार से लेते हैं देखिए। सा रे ग। तो मैंने क्या किया, ये सा से रे पर मैं गई और रे से ग पर मैं गई, तो उसमें मैंने बिना आवाज़ के क्रम को तोड़े मैंने सा से रे पर लिया। तो जब हम क्रम के अनुसार बिना आवाज़ के क्रम को तोड़े जब हम एक स्वर से दूसरे स्वर पे जाते हैं तो उसे मीट कहते हैं। मैं इसको सिंपल भी ले सकती हूँ, सा रे ग। तो ये हो गया साधारण तरीके से स्वरों को लेना। लेकिन जब हम मीट के तरीके से हम आरोह अवरोह किस प्रकार गाएंगे देखिए। सा रे ग म पा ध धा नी नी सा सा रे रे धा धा पा पा मा गा रे सा। ये हो गया एक से दूसरे स्वर पे मीट। ये जब आप इस तरह से मीट का अभ्यास करें तो इस प्रकार से आरोह अवरोह गाएं। और यदि आप सिंपल लेते तो देखिए कैसे लेते हैं। सा रे ग म पा धा नी सा नी ध प म ग रे सा। यह आपने साधारण तरीके से लिया तो आपको फर्क समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम कोई स्वर ले रहे हैं तो किस प्रकार से हम साधारण ले रहे हैं और हमने किस तरह से गाया, तो वह मीट का प्रयोग करते हुए हमने गाया। अब जैसे एक से दो स्वरों का लंघन करते हुए मीट, सा ग रे म। तो मैंने क्या किया, सा से ग में बीच में रे आ रहा है, उस रे को स्पर्श करते हुए मैंने ग का प्रयोग किया। लेकिन रे को आवाज से मैंने नहीं बोला, सिर्फ मैंने लगाव, स्वरों के लगाव के साथ मैंने रे को दर्शाया। इसी प्रकार से रे से म पे जाएंगे तो ग को हम क्या करेंगे, स्पर्श करते हुए रे से म पे जाएंगे। सा ग रे म। हम ग पर ठहरेंगे नहीं, लेकिन ग का स्पर्श करते हुए हम म पर जाएंगे। तो ये किस प्रकार से आरोह अवरोह हुआ। सा ग रे म ग प म ध प नी ध सा सा ध नी प धा
आपने साथ साथ अभ्यास मेरे साथ गाकर अभी किया होगा। इसको आप बार बार करें, बार बार दोहराएं इसको। अब हम जब दो स्वरों को छोड़ेंगे तो हम किस प्रकार से इसको लेंगे? जैसे सा से म पे लिया तो रे ग को छोड़ा हमने, लेकिन उसका हमने स्पर्श किया। किस प्रकार से? सा मा रे पा गा धा मा नी पा सा सा प नी मा धा गा पा रे मा सा। ये हमने दो दो स्वर का लंघन किया। आप इसी प्रकार से रोज इसका मीट का अभ्यास करें। पहले एक स्वर को एक से दूसरे स्वर पर जाते हुए मीट का प्रयोग, फिर एक के बाद एक स्वर छोड़ते हुए मीट का प्रयोग, फिर एक के बाद दो स्वर छोड़ते हुए, यानी हम उसे आप मुंह से बोलेंगे नहीं, लेकिन हम उसका स्पर्श करते हुए, दो स्वर का स्पर्श करते हुए उसके नेक्स्ट स्वर पे जाएंगे। जैसे साम रेपा गधा मनी पसा। और फिर से पुनः सा प नी म धा ग प रे म सा। ये इस प्रकार से आप करें। और जो शास्त्रीय संगीत सीख रहे हैं स्टूडेंट्स, उन्होंने कहीं ना कहीं राग में इसका प्रयोग भी किया होगा। मैं एक उदाहरण आपके सामने बताती हूँ। जैसे राग मारू बिहाग जो एमए स्तर की जो है रागें, उसमें से एक है। तो इसमें किस प्रकार से देखिए, जब हम अवरोहात्मक जब हम आते हैं नी से प पे, तो सा नी धा प इसमें बहुत स्पष्ट लगता है, लेकिन धा को हम लंघन कर देते हैं, धा को हम स्पर्श करते हुए प पे आते हैं तो बहुत खूबसूरत लगता है। किस प्रकार से? यहाँ पे मैंने क्या लिया? नी से धा को मैं स्पर्श करते हुए प पे आ रही हूँ बार बार। ये कई रागों में बहुत खूबसूरत लगता है कि कई रागों में हम ग का लंघन करते हुए मीट पे प पे जाते हैं, प से हम रे पर आते हैं, नी से हम प पे आते हैं, लेकिन उसमें स्वर वो लगता है, बीच का स्वर लगता है। जैसे अभी मैंने गा के बताया, ग म प नी जब स्पर्श करते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि उस राग में वह स्वर लगता है, लेकिन हम मीट के प्रयोग से हम उस राग के उस स्वर को नहीं बोलते, लेकिन उससे पहले वाले स्वर से हम दूसरे स्वर पे हम गाते हैं। जैसे ग म प नी प आ। यहाँ पर ये मीट का प्रयोग हुआ। इस प्रकार से बहुत रागों में हम मीट का प्रयोग करते हैं। इससे पहले मैंने आपको मेरे अपने पहले वीडियो में कर्ण स्वर और आंदोलन के बारे में भी बताया था, और इसी राग में भी मैंने कई उदाहरण आपको दिए थे। तो आपको आज की वीडियो में बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ गया होगा कि किसी राग में हम या किसी गायन में किस प्रकार से हम मीट का प्रयोग करते हैं। एक बात मैं और स्पष्ट करना चाहूँगी कि मीट के प्रयोग में जब हम एक से दूसरे स्वर पे जाते हैं तो वह कोई स्वर उस राग में नहीं लगता, तो हम उसको वहाँ पर हम मीट का प्रयोग या उस स्वर को हम स्पर्श नहीं करते। ये बात का विशेष ध्यान रखें। यदि उस राग में
वह स्वर प्रयोग होता है, प्रयुक्त होता है, तभी हम मीट के रूप में उस स्वर का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने अभी आपको जो उदाहरण अभी बताया था राग मारू बिहाग में, तो उसमें अवरोहात्मक नी से ध पर प पे आने के क्रम में ध अवरोहात्मक लगता है, इसलिए मैंने उसे लगाया। लेकिन जब आरोहात्मक है वो ध का प्रयोग नहीं होता। जैसे गम पानी तो आरोहात्मक जब ध का प्रयोग नहीं होता तो मैं मीट नहीं ले सकती। मुझे इसमें स्पष्ट प से नी पर जाना था और मैंने ये करके दिखाया। लेकिन अवरोहात्मक ध का प्रयोग होता है तो हम उसे मीट का प्रयोग करते हुए उस ध को स्पर्श करते हुए बहुत खूबसूरती से और प पर लाकर दिखा सकते हैं। यही राग की खूबसूरती बढ़ाता है, क्योंकि ये राग के अलंकार हैं। मीट भी उन अलंकारों में से एक है। यदि हम मीट का अधिक से अधिक प्रयोग करके राग को गाएंगे या बजाने में हम किसी भी वाद्य पर मीट का प्रयोग करके हम जब उसे बजाएंगे तो उस राग की खूबसूरती बहुत ही बढ़ जाती है और सुनने वाले श्रोताओं को भी बहुत आनंदित करती है। आप इसका निरंतर अभ्यास करें। मैं अपने अगले वीडियो में किसी एक अन्य टॉपिक को लेकर आपसे चर्चा करूंगी। थैंक यू।